अमेरिका में स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स के वीज़ाज़ को लेकर इस समय काफ़ी उथल-पुथल चल रही है। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से अब हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि 4,700 से ज़्यादा सीविस रिकॉर्ड्स टर्मिनेट हुए हैं, 300 से ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ाज़ जो हैं वो खत्म किए गए हैं यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा। और इस समय काफ़ी सवाल उठ रहे हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के ज़हन में कि आखिर ये क्या हो रहा है और जो बच्चे भारत से अमेरिका पढ़ने गए हैं, उनके लिए आगे क्या प्रॉब्लम्स उठ सकती हैं, किस तरह से वो इन वीज़ा टर्मिनेशंस के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इमिग्रेशन अटॉर्नी तेजस शाह से, जो कि साउथ एशियन अमेरिकन जस्टिस कोलैबोरेटिव का भी हिस्सा हैं। तेजस जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या किया जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इनके अगर किसी स्टूडेंट को इस तरह का नोटिस मिलता है तो वो क्या कर सकते हैं? जी अनीशा जी, आपने अभी बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो सीवियस टर्मिनेशन बोलते हैं उनका ये इसका असर उनके उनके ऊपर हुआ है। तो अम, अभी हम ऐसा देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स के पास शायद दो या तीन रास्ते हैं जो वो ले सकते हैं। एक तो वो है कि कुछ स्टूडेंट्स रीइंस्टेटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और रीइंस्टेटमेंट एक स्पेसिफिक लीगल प्रोसीजर है जो F1s इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो रीइंस्टेटमेंट का ऑप्शन बहुत स्लो है। बहुत ओके। महीने लगते हैं रीइंस्टेटमेंट मिलने में। और कुछ स्टूडेंट्स जो शायद उनका ग्रेजुएशन हो गया है और वो OPT में वर्क काम कर रहे हैं, उनके लिए तो वो ऑप्शन है ही नहीं। तो दूसरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि अभी हमने बहुत सारे जुडिशल एक्शंस हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। अ, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेडरल कोर्ट हमारे जो जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, वहाँ स्टूडेंट्स लीगल एक्शन गवर्नमेंट के खिलाफ फाइल कर रहे हैं। और वो लीगल एक्शन में वो ऐसा चैलेंज कर रहे हैं, वो कंप्लेन उनका ऐसा है कि जो गवर्नमेंट को जो रेगुलेशंस फॉलो करने हैं उनके स्टूडेंट स्टेटस को जी। टर्मिनेट करने में, तो वो ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये वो रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है। तो अभी तक ऐसे बहुत सारे एक्शंस हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। न्यू हैम्पशायर में हुए हैं, मिशिगन में हुए हैं, और जॉर्जिया में भी हुए हैं। और इसमें से बहुत सारे एक्शंस ऑलरेडी सक्सेसफुल हुए हैं। स्टूडेंट्स को बहुत इंस्टेंसेस में उनको क्या बोलते हैं, टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स TROs मिले हुए हैं, जिससे कोर्ट ने USCIS को ऐसा बताया कि आपको इनका स्टेटस को रीइंस्टेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग टू द कोर्ट उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो प्रोसेस USCIS ने फॉलो किए वो बराबर नहीं है। ओके। अगर आप हमें कुछ एग्जांपल्स दे सकें कि किस वजह से इस तरह की टर्मिनेशन हो रहे हैं और दूसरा जो कोर्ट ने कहा है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है या टर्मिनेशन जो है वो सही नहीं है, अगर किसी का टर्मिनेशन हो जाता है तो क्या उन्हें इमीडिएटली अमेरिका छोड़ के वापस भारत आना होगा या फिर जब तक केस चल रहा है वो यूएस में रह सकते हैं? क्या वो उस समय अरेस्ट हो सकते हैं या डिपोर्ट हो सकते हैं जब तक कोई रीइंस्टेटमेंट की एप्लीकेशन उनकी चल रही है या कोर्ट में केस चल रहा है? क्या उनको उतने समय में अरेस्ट या डिपोर्ट किया जा सकता है? ये हमारे पास एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस टर्मिनेशन का कारण क्या है, लेकिन हमें इतना पता चल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका कोई कोई कांटेक्ट हुआ है लॉ एनफोर्समेंट के साथ, शायद उनको ट्रैफिक टिकट मिली हुई है, या मे बी दे वर अरेस्टेड, कुछ थेफ्ट के लिए उनका शायद अरेस्ट हुआ था। कन्विक्शन भी नहीं शायद कन्विक्शन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अरेस्ट एक बार हुआ था। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है जिसमें स्टूडेंट को हमने देखा है कि उनका स्टूडेंट स्टेटस टर्मिनेट हुआ है, वो सीवियस रिकॉर्ड टर्मिनेट हुआ है। आपने ये सवाल पूछा कि स्टूडेंट के पास ऑप्शंस क्या है। यू नो बहुत आप
हम बोलते हैं ना कि केस बाय केस असेसमेंट करना पड़ता है स्टूडेंट के। अगर हम्म। स्टूडेंट ने ऐसा एक्शन लिया कि वो कोर्ट में वो टर्मिनेशन को चैलेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा डर है कि गवर्नमेंट उनके साथ रिटेलिएट करने वाले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उनका कोर्ट केस स्टूडोनेम रख के उनका केस फाइल किया है, मतलब कि उनका असली नाम ओके। उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। दूसरी बात यह ओके। है कि अगर वो नोटिस देखते हैं तो नोटिस में ऐसा लिखा हुआ है कि आपका सीविस रिकॉर्ड टर्मिनेट हुआ है और इसके कारण से शायद आपके पास कुछ स्टेटस नहीं रहा है यूएस में और आपको शायद वापस अपने घर चला जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को ऐसा डर हो रहा है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा नतीजा लिया है कि वो वापस उनके होम कंट्री में जा रहे हैं। ओके। और दूसरे स्टूडेंट्स ने ऐसा नतीजा लिया है कि अगर मैं वापस अपने होम कंट्री में जाता हूँ तो मेरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स में वापस आना। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने डिसीजन ऐसा लिया है कि वो कोर्ट का केस को चैलेंज कर रहे, कोर्ट का केस थ्रू वो टर्मिनेशन को चैलेंज कर रहे हैं। और सो बहुत इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। सर, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि अगर टर्मिनेशन हुआ है, सीविस रिकॉर्ड का टर्मिनेशन हुआ है या वीजा, स्टूडेंट वीजा का टर्मिनेशन हुआ है, क्या इसका मतलब ये है कि अगर वो स्टूडेंट इमीडिएटली वापस नहीं जाता तो क्या वो अरेस्ट या डिपोर्ट हो सकता है, या जब तक रीइंस्टेटमेंट का प्रोसेस चल रहा है या कोर्ट केस चल रहा है तब तक वो अमेरिका में सेफ है? तो रिस्क तो है कि डिपोर्टेशन या रिमूवल प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकते हैं, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत जल्दी हम बोलते हैं ना झड़प से उन्होंने सोल्यूशन सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। वो टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वो बहुत इंडिया में आप शायद आप इंजंक्शन बोलते हैं, इट्स लाइक अ जी। वेरी स्पीडी एक्शन फ्रॉम द कोर्ट। तो स्टूडेंट्स को यही डर है कि शायद अगर ऐसा सिचुएशन बहुत लंबा समय के रहा तो उनका ये रिस्क है कि उनको डिपोर्टेशन ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये TRO, टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का एक्शन फाइल किया हुआ ओके। है। और हमने कोर्ट में ऐसा देखा है कि बहुत सारे एक्शंस में कोर्ट ने अम, काफी जल्दी एक्शन ली है। एक हफ्ते ओके। में, 2 हफ्ते में कुछ ऐसे कोर्ट्स हैं जिन्होंने बहुत जल्दी कुछ एक्शन लिए है उनके उनके फाइलिंग के ऊपर। ऑलराइट। बहुत-बहुत धन्यवाद तेजस हमसे बात करने के लिए। इस समय अमेरिका में वीज़ाज़ को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर जिस तरह की उथल-पुथल चल रही है, स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में काफ़ी डर हैं, काफ़ी सवाल हैं, और आज हम बात इसी मुद्दे पर कर रहे थे कि आखिर अमेरिका में क्या हो रहा है। हमारे साथ जुड़े थे तेजस शाह। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और इस मुद्दे पर हम नज़र रखे रहेंगे कि आखिर क्या हो रहा है और स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस क्या हैं। नई दिल्ली से अनीशा माथुर, आज तक।